द सैम के शो। आपने बात करी कि हर एक घर का एक मीनिंग है, राइट? 12 घर हैं। I'd like to start with the fact कि 12 घर जो हैं, एक एक घर का what is the purpose objective when we look at a chart? Okay, fantastic. That's a good question. So ये 12 घर में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट होता है वो जिस घर में है उसका काम शायद आप करोगे ना, मोस्टली ऐसा होता है। अगर आप मान के चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द हाउसेस। फर्स्ट हाउस इंडिकेट्स पर्सनालिटी, मतलब हु यू आर एज अ पर्सन। तो वहाँ पर जो ग्रह होगा ना, सबसे पावरफुल ग्रह अगर फर्स्ट में है तो वो उस प्लैनेट का इनहेरेंट ट्रेड्स को वो खींच लेता है और वो करियर आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट किसी का गुरु लग्न में है, स्ट्रांगली पावरफुली प्लेस्ड। फर्स्ट हाउस इज लग्न। तो गुरु मतलब टीचर, गुरु यानी टीचर होता है ना, टीचर, ट्रेनर, कोच। सो यू बिकम समथिंग लाइक एन एक्सपर्ट ऑन सम डोमेन and then you're a master of a subject and then you tell people what is to be done, so teaching, training, guiding, that becomes your role in life. So first house hota hai. Second house is about money and wealth. So that doesn't mean कि जिसका second house strong है वो उसके पास बहुत पैसा होगा, वो जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, you can also be a banker. ठीक है? Oh wow. You're dealing with a lot of money, right? So Yeah. you are a person dealing with money. You can be a salesperson. So वो होता है second house. Third house indicates communication. Third house indicates your cerebral abilities. Third house indicates the hands. तो ये तीनों का अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो करियर का पॉसिबिलिटी वो हो सकता है और समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू डू इन लाइफ। फोर्थ हाउस फैमिली को। सॉरी, मैं आपको एक बार इसमें क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बोलो ना। तो आपने बोला जैसे हैंड्स, आपने बात करी सचिन तेंदुलकर की। हाँ। सो उनका थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली ही इज गॉट फैंटास्टिक हैंड्स। अरे बाबा, ये तो वो चार्ट जो है ना, वो चार्ट आप देखोगे तो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल चार्ट है वो। हमारे स्टूडेंट्स को हम जब बताते हैं ना कि थर्ड हाउस ऐसा होता है, आपको जो कीर्ति मिलता है, सबसे हाईएस्ट जो रिकॉग्निशन मिलता है, वो इज अ भारत रत्न एट 40। सो वो देखने के लिए, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल इन दिस चार्ट। थर्ड हाउस जो है ना, उस पर उनका यूरेनस एंड प्लूटो दोनों हाईएस्ट डिग्रीज पर है। प्लूटो जो है वो 10 डिग्री पर है और यूरेनस 25 डिग्री पर है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होता है और ये दोनों ग्रह इकट्ठे उच्च स्थान में एक ही जगह पे होना और वो थर्ड हाउस में होना, वो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होता है। मतलब वो 200 साल में एक बार एक इंसान के कुंडली में ऐसे आता है और तब एक सचिन तेंदुलकर का जन्म होता है। वो इसलिए गॉड ऑफ क्रिकेट भी है वो। या एग्जैक्टली, राइट। सो दैट्स द थर्ड हाउस। सो फोर्थ हाउस इंडिकेट्स फैमिली, होम, प्रॉपर्टी, वेल्थ. Fifth house indicates fame, name, popularity, success. And that is what everyone wants to know, right? Everyone says, do I have a great fifth house? Because am I going to be popular? Am I going to be glamorous to the world? Is it only out of the fifth house? No, that's a good question actually. See, again, it depends on what you're doing in life. For example, अगर हम वही सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, okay, let's say Bill Gates. Bill Gates is famous he's not Paris Hilton. He's famous for not being famous, but he's famous as a businessman. अभी आप बिजनेसमैन का फिफ्थ हाउस देखोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। उसका फिफ्थ हाउस, उसका स्ट्रॉन्ग कौन सा हाउस होगा? सेकंड हाउस होगा। लेकिन आप वही दीपिका पादुकोण का चार्ट देखोगे तो उनका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो फेमस हैं, फेमस होने के लिए या सितारे हैं, तो उनका जबरदस्त फिफ्थ हाउस होता है। बट यू मे बी फेमस फॉर यू आर अ फेमस, लेट्स से अ पॉलिटिशियन। राहुल गांधी नी नॉट नेसेसरली हैव अ स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन। तो उनका फेम फिफ्थ हाउस से नहीं आता, उनका फेम आता है सेवंथ हाउस से, जो सेवंथ हाउस इंडिकेट करता है योर इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल। सो दैट इज पॉलिटिक्स। सो फेम एज सच comes from various things, but for fame is fifth house. ओके, तो सिक्स्थ हाउस हो गया। लेट्स से अबाउट सिक्स्थ हाउस इंडिकेट एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस को लेके डराते हैं लोगों को, बोलते हैं कि वो शत्रु का घर है, वो बीमारी का घर है। लेकिन एक्चुअली सिक्स्थ हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस दैट यू रिक्वायर इफ यू हैव टू बी अ टेक्निकल पर्सन। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोडक्शन, ये सारा काम जो टेक्नोलॉजी का होता है ना, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस कम्स इन सिक्स्थ हाउस। ओके, सेवंथ हाउस इंडिकेट्स योर इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। अभी सेवंथ हाउस के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली शादी की बात करते हैं, बट शादी इज ओनली वन ऑफ दोज थिंग्स। बट इट कैन ऑल्सो मीन पार्टनरशिप, इट कैन ऑल्सो मीन लीगल, okay, it can mean any kind of an influence that you have on people. Broader circle of friends, you can say that. Okay, 7th house indicates that. 8th house indicates so many things. 8th house again is a house, 8th house is called as other people's money. Okay, second house हो गया मेरा पैसा,
8th हाउस हो गया दूसरों का पैसा, तो दूसरों का पैसे के साथ कुछ लोग काम करते हैं ना, मतलब यू अगेन बैंकर्स, कमीशन वाला काम हो गया, या even if you're looking at lending money, bringing in money, okay, and also any work where you involve other people's money and make money on money. See, even if you look at equity stock markets, okay, वहाँ पर क्या होता है, it's a sum zero game ना. मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं खरीद रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, आप बेच रहे हो, सो दूसरों का पैसा इन्वॉल्व है उसमें, 8,000 आता है उसमें, तो इट्स ओनली वन थिंग, उसमें बहुत सारे और एप्लीकेशंस है, स्पोर्ट्स आता है, 8,000 इंडिकेट्स ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअल साइंसेस, 8,000 इंडिकेट्स द बॉडी, फिटनेस, सेक्सुअलिटी ऑफ अ पर्सन, सेक्स सिंबल्स जो होते हैं, डांसेस होते हैं, 8,000 इज वेरी डीप. सो इट्स नॉट ओनली अ नेगेटिव हाउस, क्योंकि हाँ ये इसीलिए मैं अभी तक मैं भी सुन रहा था आपको, बिकॉज नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में यही बात होती है कि 6th हाउस और 8th हाउस को माना जाता है एज इनसे दूर रहो, कोई भी प्लेनेट यहाँ पर आके बैठ गया तो डर जाता तो दिक्कत है. एक्चुअली इट्स अ वेरी पॉजिटिव हाउस, इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाउस फॉर करंट वर्ल्ड, इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाउस, एंड लोग वही अनफॉर्चुनेटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, ये जो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में बोलता हूँ अपने आप को, बिकॉज I am looking at not scaring off people, trying to understand the potential of a house and maximizing what you can do in life. So 8th house is that, आपने बिल्कुल सही कहा कि it's a very positive house. और आपने एक और चीज़ बोली थी, मुझे याद है जब मैं आपसे सीख रहा था, आपने बात करी थी दैट ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है ये पूरा. Yes. कुछ लोग जो, I mean if you look at अमिताभ बच्चन, he has such a powerful 8th house. वो एक ज़माने में एंग्री यंग मैन थे, क्लीन शेव्ड माचो मैन एंड ऑल दैट, फिर सडनली वो अपने पूरे रूप रंग बदल के वो आ गए और एकदम खड़े रह के जेंटलमैन बन, ट्रांसफॉर्मेशन. इफ यू लुक एट हिज 8th house, he has a very powerful 8th house. So he was a great guy in the movies, but then he became something even bigger. Yep. And transformed, and इतना सारा प्रॉब्लम देखने के बाद वो उसमें से उबर के आना, not transformation, every transformation comes after a lot of pain. सो पेन सह के उसके बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन होके वो वापस आए. ही हैड सो मेनी डेट्स इन लाइफ, उसको सब सफाई करके वो उसमें से उभर के आए. सो यू हैव टू हैव अ वेरी पावरफुल 8th house टू बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन और टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ninth house indicates foreign countries, 9th house indicates higher education, 9th house indicates luck, ठीक है, luck factor. 10th house indicates career. सो सी कभी बहुत मेनी पीपल थिंक दैट कि अच्छा 10वीं स्थान ही देखना चाहिए करियर के लिए, ऐसा नहीं होता. करियर कैन बी इंडिकेटेड बाय योर 5th house. इफ यू आर अ फिल्म स्टार देन इट इज 5th house. इफ यू आर अ लॉयर देन इट इज 7th house. बट कभी कभी क्या होता है, 10th house indicates maybe the success that you achieve in your career. So some planets there can also indicate what is happening in your career. 11th house is called as the house of return on your investment. मतलब मैंने जितना भी बीज बोया है उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, वो 11th house में दिखाई देता है. ओके, सो बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. 2nd house यानी धन का स्थान, 11th house यानी रिटर्न्स, प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी का स्थान. अगर ये दोनों अगर स्ट्रांग होगा तभी बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है. अगर ये दोनों में से किधर भी प्रॉब्लम है देन यू हैव अ प्रॉब्लम देन. ओके, देन 12th house इंडिकेट्स फॉरेन कंट्रीज, 12th house इंडिकेट्स रिसर्च एनालिसिस, 12th house indicates so many things. I mean, उसमें लॉसेस भी आता है. So it's a very deep house. Yeah.